हाय पाइसीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है पाइसीस। 6 से लेके 12 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसीस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसीस, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके आप अपने डेलीज की रीडिंग देख सकते हो। मैं वहां पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड चेक देयर। ओके पाइसीस, so let's get started. What's the higher messages for you, Pisces? Wow, आपने देखा ये कार्ड कैसे फ्लू आउट होके गया, चेंज एंड ट्रांजिशन। ओह वाओ, कैन यू बिलीव इट गाइस, सारे कार्ड यहाँ पर ना चेंज जस्ट लाइक अ डेथ एंड रिबर्थ वाले हैं। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ आइस एंड आइस क्वीन। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा आप स्टक हो कहीं पर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, कुछ काम बन नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे स्टक हो। ओके, तो ये हफ्ता है कि कहीं ना कहीं वो जो भी स्टकनेस पार्ट है ना, वो पार्ट खत्म हो रहे हैं। ओके, खत्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत कर सको। दिस इज द रूट चक्रा, फर्स्ट चक्रा। ओके, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रूट चक्र, द रेड फ्लावर ऑफ लाइफ stimulate passion and support our sense of security of this physical plan, both in our bodies as well in the physical world. Okay, and see, this is the card। पहले अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी काम नहीं बन पा रहे थे, या फिर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, या फिर रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, तो वो पीरियड खत्म होके आप अपनी लाइफ में पैशन ले एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने एक नए बेस को बना रहे हो, फाउंडेशन को बना रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड इज ऑल्सो चेंज एंड ट्रांजिशन। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, आप लोगों की लाइफ में ना जो पीरियड, एक पीरियड होता है कि खत्म होने वाला, एक पीरियड होता है कि स्टार्ट होने वाला। वो जो नेगेटिव पीरियड चल रहा था वो खत्म होके आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश पीरियड स्टार्ट करते हुए देखे। ओके, तो अगर मैं यही बेसिस इसी में अगर मैं लव लाइफ बोलूँ तो ओके, लव वाइज आपकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहे थे, या फिर स्टकनेस था, तो ये हफ्ते ना वो लव में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो पार्ट खत्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ट्रांजिट हो रहे हैं, ताकि आप फिर से फिर से अपने ना लव को बना सको, फिर से फाउंडेशन बना सको, फिर से एक नई शुरुआत कर सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, और अगर इन जनरली ये बोलूँ तो आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, थक रहे थे, बोर हो रहे थे, तो वो पार्ट खत्म होके पैशनली एक नई फाउंडेशन बनाने की बारे में सोचते हुए दिख रहे हो ये हफ्ता। ओके, तो इसे मैं इन वन लाइन बोलूँगी, ये हफ्ता है मूवमेंट का, ये हफ्ता है चेंज का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने का। ओके, या फिर हो सकता है कुछ लोग अगर एक टॉक्सिक जॉब है, चेंज करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते चेंज भी करते हुए दिखे, तो वो बेस हो गया, जस्ट लाइक दिस। ओके, जॉब चेंज कर लिया, एक नई शुरुआत हो गई, टोटली न्यू लव में चले गए, एक नई शुरुआत हो गई, या फिर अपनी लाइफ में कुछ मूवमेंट हो गया तो एक नई शुरुआत हो गई। ओके, तो ये हफ्ते है मूवमेंट का, ये हफ्ता है चेंज का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन बनाने का। ओके पाइसीस, okay, let's see what's the this is the first part of the week। see, first part of the week में 5 of पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, कमी है। सिंगल हो कुछ लोग, किसी की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, किसी की लाइफ में सैडनेस से इमोशनली बॉर्डम फील कर रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, घर नहीं है, जॉब नहीं है, जस्ट लाइक लैक ऑफ समथिंग, कमी किसी चीज़ की। बट कहीं ना कहीं आप ना उसी कमी के प्रति फोकस हो, बट आपकी लाइफ में सपोर्ट है, यहाँ पर आपकी लाइफ में ऑफर है, वो नहीं देख पा रहे हो। बट 5 इज देयर, देयर इज अ चेंज। ओके,
तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप सो मच सैड हो रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, बट उस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, रिसोर्सेज भी है, ताकि आप इस एनर्जी को चेंज कर सको। ओके, सी री-इन्वेंट योरसेल्फ। Our transformation is taking place. Enjoy a new lease of life. See, I told you ना Pisces कि कहीं ना कहीं आपको ना अपने आप में अपने आप के बारे में सोचने की जरूरत है। ओके, मैं भी शायद आप कहीं ना कहीं सैडनेस हो जो नहीं है उसी के बारे में सोचते रह रहे हो। अपने आप के बारे में सोचिए, अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वेदर वो करियर में चेंज हो रहा है, वेदर वो लव में चेंज हो रहा है, वेदर वो कहीं ना कहीं टोटल लाइफ में चेंज हो रहा है, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, उस चेंज को। अगर ब्रेकअप भी हो गया है तो एक्सेप्ट कीजिएगा, ताकि वो एक लाइफ का पार्ट होता है, ताकि आप एक नए लव के साथ में शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना फिर से अपने आप को बनाने का मौका दे रहे हैं। तो देखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में डिसअपॉइंटमेंट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कमी है किसी चीज़ की, बट यूनिवर्स यहाँ पर सपोर्ट दे रहे तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जिस भी एरिया में आपकी कमी है, जैसे कि आप बोलोगे कि मनी इश्यू चल रहे हैं, मनी वाइज सर्वाइव कर रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ना कि आपके पास में मनी नहीं है उसको देखने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके सराउंडिंग में यूनिवर्स हेल्प भेज रहे हैं ताकि आप अपने मनी को कवर कर सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ कप का कार्ड है। सी दिस इज द कार्ड ऑफ अगर गुड न्यूज़ चाहते थे तो गुड न्यूज़ भी आ रहा है, रीयूनियन भी हो रहे हो कुछ लोग अगर चाहते हो तो, कुछ लोग टोटल न्यू लव में भी एंटर कर रहे हैं, कुछ लोग ने जो भी एफर्ट डाला था पहले उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, हैप्पीनेस हो रहे हो, कुछ लोग कुछ सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। ओके, तो जो भी आप वेट कर रहे थे उसका रिजल्ट मिल रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, एंड सी कुछ लोग हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, जैसे कि आप पास्ट में अपने एफर्ट डाल लिया तो बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, सिर्फ इसमें कॉशियस ये रखना है गाइस कि अगर मनी वाइज ट्रांजेक्शन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेपर वर्क में ध्यान दीजिएगा, ताकि थोड़े से डिस्टर्ब ना हो जाओ बाद में। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाले थे ना उसका रिजल्ट मिल रहा है, ताकि आप सिक्योर लाइफ बना सको, अपने फाउंडेशन को बना सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो। ओके, एंड किसी की लाइफ में अगर चॉइसेस भी चाहते थे तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस भी आ रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सके। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। पाइसेस वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस भी है, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो कि आप अपने प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करो उसके बारे में सोच रहे हो, आप अपनी लाइफ में न्यू लाइफ कैसे बनाओ उसके बारे में सोच रहे हो। ओके, एंड सी केयरफुली, केयर रिक्वायर्ड, guard yourself against deception and be careful of making foolish mistake at this time। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेच रहा है ना, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, कि देख रहे हो कि कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा है, कोई आपको डिस्ट्रप्शन तो नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रह के आप काम कर रहे हो। कि मे भी शायद हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना आपने जो भी फुलिश होना था हो चुके हो, नाउ यू आर स्मार्ट। ओके, तो इसीलिए अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप फिर से बेवकूफ़ ना बन जाओ, फिर से आप कहीं ना कहीं मिस्टेक ना कर दो। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो कि फुलिश ना हो जाओ बोल के। ओके, बट किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि केयर रिक्वायर्ड है। ओके, किसी भी चीज़ के लिए, अदरवाइज डिस्ट्रप्शन हो सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो, लव लाइफ में हो। ओके, तो केयरफुल रह के काम कीजिएगा। जैसे कि चॉइसेस हैं आप लोगों के लाइफ में, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस के फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में
आप फिर से अपने आप को बनाते हुए दिख रहे हो, जो भी जिस भी एरिया में आपकी कमी है उसमें चेंज लेके आते हुए दिख रहे हो। बट फोकस मत होइएगा कि जो आपके लाइफ में है नहीं उसके बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस भी चीज़ की कमी है वो चीज़ पूरा करने के लिए यूनिवर्स ने आपको ऑफर भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए चांस भी दे रहे हैं, तो उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो भी एफर्ट डालते हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है। रीयूनियन होना चाहते हैं, रीयूनियन हो रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लव में न्यू बिगिनिंग हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, गुड न्यूज आ रही है। बट केयर रिक्वायर्ड इज एंड ऑफ द वीक। ओके, मे भी शायद हो सकता है कोई आपको धोखा दे दे, ये ध्यान में रखिएगा, या फिर कोई आपको चीट कर ले प्रॉपर्टी को मामलों को लेके, उस पर केयरफुल रहिएगा। बिग इन्वेस्टमेंट, बिग डिसीजन लेने से पहले अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी है एंड पार्ट ऑफ द वीक में, तो यूज योर इंट्यूशन। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, सी आई टोल्ड यू ना, ये वीक है आप लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट करने का। ओके, तो हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड है, मेबी यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। फ्रेश तरीके से आप अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो, आपके पास में सारे टूल है। ओके, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में सपोर्ट है, आपके पास में मनी है, आपके पास में नॉलेज है, तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ। ओके, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन करो इनर तौर पे, आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ बना सको, एक नई तरीके से लाइफ को स्टार्ट कर सको। ओके, सी, burn out, your hard work will see result, but your health need to be maintained, so check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle. Okay, yeah, कहीं ना कहीं गाइस आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, उसका रिजल्ट तो आपको मिल रहा है, बट कहीं ना आप अपने हेल्थ का, अपने खान पीन का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो उसका ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, वेदर वो लव लाइफ हो, वेदर वो करियर हो, वेदर वो बिजनेस हो, वेदर वो घरेलू मामले हो, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपना मैनिफेस्ट के साथ साथ अपना ख्याल भी रखिए, ताकि आप हेल्दी रहते हुए अपनी लाइफ को बना सको। ओके, क्योंकि योर हिडन पोर्शन में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड दिस योर आउटकम। आउटकम में टेम्परेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूर डीलिंग विद सैजिटेरियस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज ऑल्सो, दिस इज द कार्ड ऑफ पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो। सही टाइम में अपनी लाइफ में चेंज लेके आने का, सही टाइम में अपनी लाइफ में बैलेंस करने का, सही टाइम है अपनी लाइफ को एक कलरफुल लाइफ बनाने का। ओके, रोमांस, love is said to sizzle, the chance for romance is high for those seeking a connection. Okay, तो this is the right time for new love, this is the right time for अगर कुछ लोग सिंगल है तो उसके लिए राइट टाइम है मिंगल होने का क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपके जो भी पुराने ब्रेकअप हो गया था उससे उभार है, हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, पीस दे रहे हैं, ताकि आप एक नेक्स्ट लव लाइफ में एंटर कर सको। ओके, एंड दिस इज द डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो, सही टाइम है एक नेक्स्ट रोमांटिक लाइफ में एंटर करने का। एंड किसी के लिए हो सकता है कि जो भी आपके ड्रीम है, ओके, गोल है, उसको मैनिफेस्ट करने का दिस इज द राइट टाइम। राइट टाइम है गाइस, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है, सही टाइम है हर एक चीज़ को स्टार्ट करने का, बिजनेस को, जॉब को स्विच करने का हो, शादी करने का हो, घर बनाने का हो, दिस इज द राइट टाइम। ओके, तो बनाइएगा जरूर, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, तो सही टाइम है हर एक चीज़ में चेंज लेके आने का, पीस बनाने का, बैलेंस करने का, या फिर मैनिफेस्ट करने का। ओके, लेट्स सी। एंड में भी शायद हो सकता है कोई सैजिटेरियस पर्सन है, उनके साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जेमिनी पर्सन है, उनके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, फॉर द वीक। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विद सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील करो, अदरवाइज ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, कहीं ना कहीं स्टेबल भी हो रहे हो, राइज अप भी हो रहे हो, एंड ग्राउंडेड एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यू फील ग्रेट, मैसेजेस आ रहे हैं, गुड न्यूज आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। सी, आई टोल्ड यू टोटल न्यू लाइफ है आपकी, स्पाइसिस।
सी मनी मनी मनी, अर्थली मैटर के प्रति आप नई शुरुआत कर रहे हो। मैं गुड न्यूज आ रहे हैं जॉब के लिए, सपोर्ट है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी है, एंड कहीं ना कहीं एक सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, ये हफ्ता आप ना ओवरऑल एनर्जी में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, घर खरीद रहे हो, घर बेच रहे हो, मनी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई यू आर सिक्योर एंड हैप्पी। See, I told you to use your intuition. Trust your intuition. It's a great time to learn a new skill, change career, or invest money. See, I told you ना, ये सही टाइम है, जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज द राइट टाइम। ओके, ये सही टाइम है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्किल को डेवलप करने का, अपनी लाइफ में करियर चेंज करने का, जॉब स्विच करने का, या फिर मनी इन्वेस्ट करने का। ओके, प्रॉपर्टी में हो या फिर कहीं ना कहीं घर खरीदना हो, उसमें यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, लेट्स सी एंड सी, जो भी आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस पीरियड चल रही थी, दैट इज ending. Okay, take time out from problem or conflict or approach softly to avoid making matter worse. Okay, तो जो भी आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस पीरियड चल रहे थे ना गाइस, सेम दैट इज द एंड। और अगर किसी की लाइफ में नहीं हुआ है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि थोड़ी देर आउटिंग में जाइए, कहीं ना कहीं पीस लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको जो भी चैलेंजेस है मनी वाइज, घरेलू मामले वाइज, लव वाइज, उसको ख़त्म करके आपकी लाइफ में सिक्योरिटी दे रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में चेंज दे रहे हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो यूज योर इंट्यूशन पैसिस, अच्छी एनर्जी है पैसिस, क्योंकि पैसिस की अभी ना एक नई शुरुआत हो रही है, हर एक की लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, लव वाइज हो, करियर वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो। तो गाइस एक्ट कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस फ्लोरा। Now that you have asked the angel for help, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven help. See, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर गाइडेंस। आपने यूनिवर्स से हेल्प मांगा था या फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा था, नाउ इस यूनिवर्स आपको ना जो भी आपने हेल्प मांगी थी उसके प्रति रिजल्ट दे रहे, तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइएगा। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। ओके, गाइडेंस है कि अगर आपने एफर्ट अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स से दुआ मांगे थे, तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। सारे यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। ओके, नाउ इज द राइट टाइम फॉर, इसलिए मैंने पहले कहा कि अभी सही टाइम है हर एक चीज़ को शुरुआत करने की है, हर एक चीज़ में चेंज लेके आने की, अपनी लाइफ को बनाने की, क्योंकि एंजल्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी इस लाइफ को सेट करने के प्रति। ओके, आज का क्वेश्चन पैसेज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पैसेज में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है, यू आर रेडी फॉर एनी चेंज। ओके, पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, नो नीड टू वरी। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई चेंजेस होते हैं तो घबराइएगा मत, नो नीड टू वरी, सारे जहान आपके साथ में है हेल्प करने के लिए, तो नो नीड टू वरी। पॉइंट नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है कि मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊंगा, यस, मेरी शादी हो जाएगी, यस, मुझे जॉब मिल जाएगी, यस मीन्स यस गाइस। पॉइंट नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, सी देयर इज द अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ के लिए, न्यू लव के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, सपोर्ट के लिए, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। पॉइंट नंबर 5 डोंट स्टॉप, रुके मत, जो भी आप काम कर रहे हो करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, यू आर इन द राइट ट्रैक। ओके, अपने गोल पे फोकस होइए। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है अपने सारे टारगेट को, अपने सारे गोल को फुलफिलमेंट करने के लिए। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। सी पॉइंट नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा था, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, यू आर रेडी फॉर द गिफ्ट, यू आर रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके, कुछ किसी भी चीज़ के लिए रेडी हो आप। पॉइंट नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी। ओके,
जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो ना, करते रहिए, घबराइएगा मत, क्योंकि सारे यूनिवर्स आपके साथ में है। सो घबराइएगा मत, अपने काम अच्छी तरह से करते रहिएगा। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यस फॉर एनीथिंग। फाइल नंबर 4, अपॉर्चुनिटी इज देयर, ओके, यस। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग, अपने टारगेट को हिट करते जाइए, ओके। आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, तो कीप गोइंग, ओके पैसिस। या पैसिस ब्यूटीफुल एनर्जी है, डेथ एंड रिबर्थ वाला वीक है, ओके। तो एफर्ट डालते रहिएगा। या पैसिस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पैसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।